आप देखेंगे ये यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का आवास है, जिसके गेट के बाहर यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूरी तरीके से आवास को यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा में ले लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, जो अनशनकारी शिक्षक हैं, ये अंदर जो उनका कार्यालय है वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनशनकारी शिक्षक हैं पिछले लगातार 24 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है, जब तक ऑफलाइन ट्रांसफर के मामले का समाधान नहीं कराया जाएगा उनका अनशन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि वह लगातार प्रयास कर रही है, शिक्षकों की मांग का समाधान जल्दी किया जाएगा। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभव में शिक्षक नेता सुरेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे पूछेंगे कि उनका जो अनशन पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है, इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंत्री से क्या वार्ता हुई है, क्या नतीजा रहा है, बताइए। जी, मेरी वार्ता कल तक जो शाम तक अपडेट था, माननीय मंत्री महोदया ने बार बार यही कहती रही कि हम इस साल ट्रांसफर नहीं करेंगे, अगले सत्र में करेंगे। हमारा सीधा और सटीक, चाहे हमसे 1000 बार पूछा जाएगा, हम यही कहेंगे कि हमारा स्थानांतरण इसी वर्ष चाहिए, अब अभी चाहिए, क्योंकि हम जहां जाने वाले हैं उनका बच्चों का नुकसान हो रहा है। लिहाजा बच्चों का हित को ध्यान रखते हुए हमारा स्थानांतरण सूची तत्काल जारी कर दिया जाए, क्योंकि आपका ही द्वारा आदेश दिया गया था, आपके अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था कि 24 जुलाई को कि इनका तत्काल स्थानांतरण किया जाए, नहीं ये न्याय विवाद का कारण बन सकता है। ये न्याय विवाद का कारण बन सकता है। अब रणनीति क्या रहेगी? अब हमारी रणनीति ये है कि हमारे तमाम शिक्षक जो अब तक नहीं आ पाए हैं, सभी यहाँ पे आ रहे हैं और हम यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा स्थानांतरण सूची हमारे हाथ में नहीं हो जाएगा। जब तक हमारी बुआ, हमारी माँ, जो भी हमारी है, हमारी मुखिया हमें हमारे हाथ में स्थानांतरण लेटर नहीं दे देंगी, हमको मिठाई खिला करके नहीं भेज देंगी। और क्या आपका मतलब अभी तक जो वार्ता हुई है, क्या नतीजा निकला है? अभी तक जो मंत्री महोदय ने हमसे यही वार्ता करी है कि आपकी एनओसी सुरक्षित है और अध्याचन नहीं भेजा जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ तक की स्थिति में हमें लाने वाला कौन है? शासन प्रशासन। जब हमारी पत्रावलियाँ नियम के तहत जून तक पूरी अग्रसारित होकर निदेशालय में जमा हो चुकी हैं, तो जबकि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का शासनादेश 7 जून को साथ साथ निकाला था, तो 27 जून को हमारी सूची क्यों नहीं निर्गत की गई? उसके बाद में हमें लगातार 11 जुलाई को लिखित आश्वासन मिला, 17 जुलाई को लिखित आश्वासन मिला और आपका दूसरा शासनादेश 24 जुलाई को निकला। उसके बाद 14 अगस्त को हमें मौखिक आश्वासन मिला। किसी भी आश्वासन और किसी भी शासनादेश पर अभी शासन की तरफ से हमें कोई भी कार्रवाई नहीं मिली है। अब रणनीति क्या रहेगी आपकी अनशन? हमारी रणनीति ये है कि हमें जब तक सूची नहीं मिल जाएगी तब तक हम माताजी से अनुरोध और विनय करते रहेंगे और यहाँ डटे रहेंगे माता जी की शरण में। सूची लेकर ही हम जाएंगे। सूची निर्गत नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा अनुनय विनय का अनवरत प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग एक ही मांग है कि हमारी जो स्थानांतरण की सूची है वो तत्काल जारी किया जाए, जो कि विभाग की मुखिया हैं माननीय मंत्री महोदय, इन्हीं के आदेशों के अनुसार ही कार्रवाई होना है। यदि ये चाहें तो चंद मिनटों में सूची जारी हो सकती है, लेकिन शासन प्रशासन किस डर से अपने ही शासनादेश से मुकर रहा है, हम लोगों को ये तो नहीं पता है। लेकिन हम लोग जो शासन प्रशासन ने हमको शासनादेश जारी करके दिया था, उसी की मांग के लिए हम लोग अडिग हैं और अपना अनुनय विनय माननीय मंत्री महोदय के दरबार में करते रहेंगे जब तक हम लोगों की सूची जारी ना हो जाए।